हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूअर करियर पॉइंट। फ्रेंड, यूके ट्रिपल एस सी जो आपके ग्रुप सी लेवल के वनडे एग्ज़ाम करवाता है, जो आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम है पटवारी, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल और एसआई। इसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है, तो जो 20 नंबर की आती है तो आपके सिलेबस में दे रखा है। तो यहाँ से निश्चित ही क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इस सीरीज़ को फॉलो करना है। निश्चित ही आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी इसमें और सीरीज़ भी चलेगी उत्तराखंड की और सामान्य ज्ञान की। तो इस टेस्ट को शुरू करते हैं। आज ये टेस्ट नंबर 1 है और ऐसे ही इसमें टेस्ट आते रहेंगे, आपको चैनल को फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। इसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेली। बुंदेली राजस्थानी बोली नहीं है, जबकि राजस्थानी बोली में मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और हाड़ौती बोली आती है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर इसने राजस्थानी बोली की बात की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बुंदेली। राजस्थानी और जो बुंदेली जो बोलियां हैं ना, ये पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी में। और इनका विकास किससे हुआ है? शौर सैनी अपभ्रंश से। शौर सैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। जो राजस्थानी बोली किस में आती है? पश्चिमी हिंदी में, और उसका विकास हुआ है शौर सैनी अपभ्रंश से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बुंदेली। प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद्र आपके सिलेबस में दिया गया है। प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था 1880 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1936 में। और प्रेमचंद्र इनको नाम दिया था दया नारायण निगम ने। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है। और ये उपन्यास पूर्ण किया था इनके पुत्र अमृत राय ने। इनके पुत्र अमृत राय ने इस उपन्यास को पूर्ण किया था 1948 में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मंगलसूत्र। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें सर्वनाम का जो भेद नहीं है वो हो जाएगा गुणवाचक। गुणवाचक कोई भी सर्वनाम का भेद नहीं होता है। बाकी प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक सर्वनाम के भेद हैं। हिंदी में कुल सर्वनाम होते हैं 11 और सर्वनाम के कुल भेद होते हैं 6। दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी में सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो 11 हो जाएगा। अगर पूछेगा कि सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं, तो 6 हैं। ठीक है, नोट कर देना, इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ठीक है, तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा आपका? केतकी। केतकी तत्सम शब्द है। बाकी इसमें स्थाई, केवड़ा, करेला एक तद्भव शब्द है। तत्सम तद्भव से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, एक क्वेश्चन जरूर आता है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो कि सीधा संस्कृत का रूप होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन रानी रानी केतकी की कहानी, ये किसकी प्रसिद्ध कहानी है? इसके राइटर है ईसा अल्लाह खां। और ये प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, आयोग ने कराया था पेपर, जो कि ट्रिपल एस सी ने, उसमें आया था क्वेश्चन है। सिलेबस में तो नहीं है बट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो नोट कर देना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईसा अल्लाह खां। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए। राइट आंसर क्या है? डी। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु नाम का कोई भी पत्रिका इन्होंने का संपादन इन्होंने नहीं किया है। बाकी बाल बोधनी, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन का किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सहायता है, जो कि एक वचन में यूज होता है इसका हमेशा। ठीक है, बाकी इसमें पुस्तक, लड़का, पौधा, ये सब बहुवचन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सहायता। शिक्षक शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो इसमें जो शिक्षक है ना, तो इसमें जो संज्ञा का प्रकार है, राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि शिक्षक एक जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है इसमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो वाच्य होते 3 प्रकार के, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य। तो राइट आंसर क्या है इसमें? कृतवाच्य। राम किताब पढ़ता है, इसमें कौन सा वाच्य दिखाई दे रहा है? कृतवाच्य। ये होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। इनको आपको मतलब आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, उस हिसाब से आप इसको सही कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कृतवाच्य। निम्नलिखित में से गधा का खर का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसमें खर का पर्यायवाची होता है गधा। पर्यायवाची से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको नोट करना है, आपको याद कर लेना है और या तो नोट करना है। खर का जो पर्यायवाची होता है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा गधा। निम्नलिखित
में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? इसमें अथ का विलोम हो जाएगा इति। ठीक है, अथ का जो विलोम होता है वो होता है इति। राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है सूरदास को। सूरदास भी हमारे जनरल सिलेबस में दिया गया है तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सूरदास खंजन नयन कवि कहा जाता है इनको। हिंदी काव्य जगत का सूर्य भी सूरदास को ही कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इसमें कर्मवाच्य नहीं है। बाकी में कर्मवाच्य का यूज हुआ है। उससे खाना नहीं खाया गया, उसके छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। तो इसमें जो कर्मवाच्य का जो प्रयोग नहीं हुआ है इसमें डी हो जाएगा इसमें। दोपहर दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश में उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो दोपहर के बाद का समय इसे कहा जाता है अपराह। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको। राइट आंसर हो जाएगा सी, अपराह। कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? कबीर भी हमारे जनरल सिलेबस में है तो ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बनते एग्जाम में, आपको नोट करना है वैसे वैसे। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबीर का जो उलट बांसियों का जो रस प्रमुख है वो है अद्भुत रस। ठीक है, कबीर की। राइट आंसर क्या है इसमें? बी हो जाएगा आपका। कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाले के लिए अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो ये सब पर्यायवाची होते हैं। तो कमल का पर्यायवाची होता है जलज। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलज। कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाले को क्या कहा जाता है? जलज। ये भी इंपॉर्टेंट है। सी आंसर इसका। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसके लेखक कौन है? तो उसके राइटर हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आपके सिलेबस में है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत पूछते हैं इस क्वेश्चन को कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसकी रचना किसने की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। जाके प्रिय न राम वेदही, ताजिए ताही कोटि बेरी, समझदपि परम सनेही। ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ठीक है, तो ये लिखा है तुलसीदास ने। तुलसीदास भी सिलेबस में है तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जाके प्रिय न राम वेदही, ताजिए ताही कोटि बेरी, समझदपि परम सनेही। तो मतलब पंक्तियों से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आयोग को पेपर को मतलब टफ बनाना पड़ता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछता हो, तो आपको ये सारे क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि तुलसीदास आपके सिलेबस में दिया गया है तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसे नोट जरूर करना, एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। ये आंसर हो जाएगा इसका। तरल का तरल का विलोम शब्द क्या है? तो तरल का विलोम होता है ठोस। ठीक है, तरल का विलोम क्या होता है? ठोस। बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो जो हिंदुस्तानी भाषा का जो रूप होता है ना वो होता है हिंदी उर्दू मिश्रित। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा गया है अदर स्टेट एग्जाम में और उत्तराखंड में भी आ सकता है। अब तक नहीं पूछा गया है तो शायद लेक्चरर या एलटी एग्जाम में आए क्वेश्चन, तो नोट कर देना। हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है? हिंदी उर्दू मिश्रित। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें गरिमा हो जाएगी। ठीक है, आपको मतलब शब्दों से पहले विशेषण लगाना पड़ता है तब जाके पता चलता है। जैसे अच्छा स्पर्श, अच्छा लेख, अच्छा दुख, अच्छा गरिमा नहीं, अच्छी गरिमा। तो इसकी ये ट्रिक होती है, अगर आपको पहचानना है तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? गरिमा, अच्छी गरिमा। तो दोस्तों ये था आज हिंदी का टेस्ट नंबर 1। तो आपकी जो अपकमिंग एग्जाम है पटवारी बंदी रक्षक फॉरेस्ट गार्ड, उसमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इस चैनल को फॉलो करना है, इस टेस्ट सीरीज को फॉलो करना है, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आपके एग्ज़ाम अब लगभग जून के बाद ही कंडक्ट करवाए जाएंगे तो आपके पास लगभग 6 महीने का समय है। अपनी तैयारी में जोर दीजिए और हर सिलेबस को कंप्लीट कर दिए और ओल्ड पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं कमेंट देखूँगा। थैंक यू दोस्तों।